अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तश्कील तेलंगाना के बाद पहली मरतबा ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान आसानी के साथ इतवार को मुनक़िद किया गया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस 150 मिनट वाले इम्तिहान को रियासत के 1019 मराकिज़ पर 10:30 बजे ता 1 बजे दोपहर मुनक़िद किया, जिसके लिए 3,80,081 उम्मीदवारों ने अपने नामों का इंदराज करवाया था। 2,86,051 उम्मीदवार हाजिर हुए। इस तरह इस इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों की हाजिरी 75% रही। उम्मीदवारों की हाजिरी इम्तिहानी मराकिज़ पर बायोमेट्रिक तरीके से ली गई। इम्तिहानी मराकिज़ में किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आलात को ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़राए ने कहा कि 8 दिनों में OMR शीट की स्कैनिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद प्राइमरी की जारी की जाएगी। अगरचे कमीशन ने उम्मीदवारों को पेशगी तौर पर इम्तिहानी मराकिज़ पहुंच जाने का मशवरा दिया था और 10:15 बजे के बाद किसी भी मरकज़ में उम्मीदवार को दाखिल होने की इजाज़त ना देने का भी इंतबाह दिया था। इसके बावजूद बाज़ उम्मीदवारों के वक्त पर ना पहुंचने की भी इतला मिली है। ऐसे उम्मीदवारों को इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। खबरअज़ीं कमीशन ने ग्रुप 1 के 503 ओहदों को पूरे करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। उनमें 101 मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर, 91 DSPs, 48 कमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स, 42 डिप्टी कलेक्टर्स, 41 और 40 बल्दी कमिश्नर्स, ग्रेड 2 असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स के ओहदे शामिल हैं। हर ओहदे के लिए औसतन 756 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। फरवरी में ग्रुप 1 मेन इम्तिहान मुनक़िद करने का इम्कान है। ग्रुप 1 में 503 ओहदों में से 225 खवातीन के लिए महफूज है। माजूरों के ज़मरे में 24 ओहदों के लिए 6,105 अफराद ने दरखास्तें दी हैं। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद पहली मरतबा ग्रुप 1 के तकर्रुरात का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। 2011 में 312 ओहदों को पुर करने के लिए मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उस वक्त के मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 1 के तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मुनुगुड़ू के ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में पर्चे नामजदगियां दाखिल करने वाले 130 उम्मीदवारों के मिन जुमला 83 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियां दुरुस्त पाए गए, जबकि 47 नॉमिनेशंस मुस्तरद कर दी गए। TRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी, कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रावंती, BJP उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी और BSP उम्मीदवार AS शारी के पर्चे नामजदगियां दुरुस्त पाई गई। उनके अलावा 10 रजिस्टर्ड सियासी जमातों के उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियां भी जांच के दौरान दुरुस्त पाए गए। योगा तुलसी पार्टी के उम्मीदवार शिव कुमार, प्रजावानी पार्टी के उम्मीदवार L वेंकटेश्वरलू, तेलंगाना सकुला जनुला पार्टी के उम्मीदवार L जानैया, तेलंगाना जन समिति पार्टी के उम्मीदवार विनय कुमार, नेशनल नवक्रांति पार्टी उम्मीदवार सत्यनारायणा, सामाजिक परिरक्षण पार्टी के उम्मीदवार M श्रीशैलम, इनमें और मुख्तलिफ शामिल हैं जिनके नॉमिनेशंस दुरुस्त पाए गए। अलावाजी 69 आज़ाद उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियां भी कबूल किए गए। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर मुकर्रर की गई। रियासत की हुक्मरान जमात TRS मुनुगुड़ू असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में TRS के इंतखाबी निशान कार से मुशाबिहत रखने वाले 8 इंतखाबी निशानों को किसी भी उम्मीदवार को मख्तस न करने की हिदायत देने की दरखास्त करते हुए हाई कोर्ट से रुजू हुई। ज़राए के मुताबिक TRS की जानिब से हफ्ते के रोज़ इस मसले पर हाई कोर्ट में हाउस मोशन पिटिशन दाखिल की गई थी, तहम अदालत ने उसे उजलत का फैसला करार देते हुए TRS की दरखास्त पर समाअत से इनकार कर दिया था। ज़राए ने मजीद बताया कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पीर के रोज़ पार्टी की जानिब से लंच मोशन पिटीशन दाखिल किए जाने वाली है। ज़राए ने बताया कि इससे कबल ही TRS पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से रुजू होते हुए इस मसले को पेश किया था। TRS कायदीन ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि कार से मुशाबहत रखने वाले दीगर इंतखाबी निशान मख्तस करने से TRS के उम्मीदवार को नुकसान हो रहा है। उन्होंने साबिक़ में हुए नुकसानात की तफसीलात को भी इलेक्शन कमीशन के इल्म में लाया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई ना करने के बाद TRS पार्टी इस मसले को हाई कोर्ट से रुजू किया है। मुनुगुड़ू असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम रूज पर है, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के कई कायदीन और कारकुन हर रोज़ पार्टी तब्दील कर रहे हैं, जिससे अहम सियासी जमातें बशमुल TRS को भी ये मसला दरपेश है। बताया जाता है कि आज मुनुगुड़ू मंडल में मरकजी वजीर सेहत G किशन रेड्डी BJP उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी की इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। इसी दौरान मुनुगुड़ू मंडल के BJP सदर G बालराज गौड़ TRS में शामिल हो गए। बताया गया कि बालराज गौड़
पल्लेवेला ग्राम पंचायत के सरपंच भी हैं। उन्होंने बीजेपी के मकामी कायदीन और कारकुनों के साथ मिलकर वजीर बरकी जगदीश रेड्डी और रुकन काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस में शमूलियत अख्तियार की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज मुनुगुडू के जेपीटीसी एन रवि, जिनका ताल्लुक कांग्रेस से था, उन्होंने वजीर केटी रामाराव से मुलाकात करते हुए टीआरएस में शमूलियत अख्तियार की। इसके अलावा हल्के के चोटुपल मंडल के तूफानपेट से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के कई मकामी कायदीन भी टीआरएस में शामिल हो गए। टीआरएस में शामिल होने वाले कायदीन रुकने राज्यसभा वीर रविंद्रा और रुकने असेंबली मल्लया यादव रुकने काउंसिल रविंदर से मुलाकात करते हुए टीआरएस में शामिल हो गए। बताया गया कि मुनुगुडू हल्के के 5 ग्राम पंचायतों के सरपंच और कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन भी टीआरएस में शामिल हो गए, जिनमें एक बीजेपी और बाकी कांग्रेस के सरपंच शामिल हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज टीआरएस के सीनियर कायद व साबिक रुकने पार्लियामेंट नरसैया गौड़ पार्टी टिकट न देने पर नाराज होते हुए टीआरएस से मुस्तफी हो गए। समझा जाता है कि वो बहुत जल्दी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केसीआर, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केसीआर। वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकरवा ने मुनुगुडू असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करने के लिए पर्चे नामजदगियां दाखिल करने वाले 10 उम्मीदवारों को मुकाबले से दस्तबरदार करवा दिया। उन उम्मीदवारों ने वज़ीर मौसूफ को तयक़्क़ुद दिया कि वो टीआरएस की कामयाबी के लिए काम करेंगे। दस्तबरदार होने वाले उम्मीदवारों में बेरोजगार अनएम्प्लॉयड जेएसी के कायदीन, उस्मानिया और काकतिया यूनिवर्सिटी के कायदीन और दीगर अवामी तंजीमों के कायदीन और तलबा शामिल हैं। उन उम्मीदवारों को मुकाबले से दस्तबरदार करवाने के बाद वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकरवा ने खिताब करते हुए कहा कि ज़मीनी इंतखाब से दस्तबरदार होने वाले 10 नौजवानों को वो मुबारकबाद देते हैं। इंतखाबी मुकाबले के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने वालों से मुलाकात के बाद उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की गई और उन्हें मसाइल हल करने का तयक़्क़ुद दिया गया, जिस पर वो मुकाबले से दस्तबरदार हो गए। दयाकरवा ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिससे वहां इंतखाब नागुज़िर हो गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की कामयाबी से इस हल्के में कोई तरक्याती काम होने वाले नहीं हैं। टीआरएस के उम्मीदवार की कामयाबी से यहाँ बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा सकता है। యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ఉద్యమకారులు కూడా ఉన్నారు. గతంలో తెలంగాణ కోసం ముఖ్యంగా పనిచేసిన యూనివర్సిటీ విద్యార్థులందరూ కూడా నామినేషన్ 10 మంది వేయటం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా మా వరంగల్ జిల్లా వాసులే. వాళ్ళందరూ కూడా పార్టీ ఆదేశానుసారం కేటీఆర్ ఆదేశానుసారం అందరూ కూడా విత్డ్రా చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇక్కడే వీళ్ళంతా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ రేపు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, కేటీఆర్ నాయకత్వంలో మునుగోడు నియోజకవర్గాన్ని కూడా గెలిపించడంతో అన్ని రంగంలో ముందర పడతామని అందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. రేపు గెలిపించే ఏర్పాటు కూడా బాధ్యత మేమే తీసుకుంటాం చెప్పడం. వాళ్ళు ఒక్కటే కోరిక, మా గ్రామాలు డెవలప్మెంట్ చేయాలి. మామూలు కూడా ఒకసారి కేసీఆర్ దగ్గరికి, కేటీఆర్ దగ్గరికి తీసుకుపోవాలి. మా సమస్యలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. వారి కేటీఆర్ను కేసీఆర్ దృష్టికి తీసుకుపోయి మా సమస్యలు కూడా పరిష్కారం చేయాలని వాళ్ళ కోరింది. వాళ్ళ కోరికలు కూడా కేటీఆర్ గారి దృష్టికి తీసుకుపోయి తప్పకుండా తీసుకురండి. కేటీఆర్ కలుపుతాం, వాళ్ళ సమస్యలు కూడా పరిష్కారం చేస్తామని నేను మాట ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళు విత్డ్రా చేసుకున్నారు సిద్ధంగా. मुनुगुडू ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में कांग्रेस की रुकन असेंबली सीतक्का ने पार्टी उम्मीदवार पलवाय श्रवंती की तायद में नापल्ली मंडल में इंतखाबी मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान सीतक्का ने ढोल बजाया। फनकारों के साथ ढोल बजाने का उनका वीडियो वायरल हो गया। सीतक्का ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी करते हुए कहा कि मकामी मुनुगुडू कैडर के साथ उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की।
जब उनसे उनके अंदाज में रक्स करने की ख्वाहिश की गई तो उन्होंने ढोल बजाया। कबल अज़ीं कांग्रेस उम्मीदवार श्रावंती ने इंतखाबी मुहिम के दौरान राय दहिंदों से खिताब करते हुए अपने वालिद गोवर्धन रेड्डी को याद किया और उनको वोट देने की ख्वाहिश की। గారి గెలుపుకు మద్దతుగా వచ్చినటువంటి నేర్లపల్లి గ్రామ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు, సర్పంచ్, మాజీ సర్పంచ్లకు, ఎంపీడీసీలకు, వార్డు మెంబర్లకు, గ్రామ కాంగ్రెస్ నాయకులకు, మా మహిళా సోదరులకు, మా యువకులకు, మా పెద్దలకు, మా కోలాటం అక్కకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా మా చిన్నాలకు, మా తమ్ములకు, మా చెల్లెలకు అక్కడ కానీ ఇక్కడ ఎలక్షన్ వస్తుంది. నేను తేలికపోయినా తప్పకుండా మిమ్మల్ని అందరికీ కూడా అవుతుంది. నేను ఏదో ఒకటి పిల్లలకు, పెద్దలకు ఏదో ఒకటి నా చాతనని చేస్తా ఉంటాను. మరి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అందరు కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు. ఈ రోజు పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారి కూతురు శ్రవంతి గారు రాజకీయాల్లోకి మరి వచ్చేది ఆస్తులు సంపాదించుకోవడం కోసం కాదు, లేదా అమ్ముకోవడం కోసం కాదు. వాళ్ళ నాన్న ఆ రోజు చేసినటువంటి పనులు ఇప్పటికీ ప్రజల గుండెలలో ఉన్నాయి. ఇంకా ఈ ఏరియాను भुवनगिर पुलिस ने अपने असेंबली शेखर रेड्डी से मुतालिक झूठी मालूमात पर मबनी पोस्ट सोशल मीडिया पर फैलाने पर एक तेलुगु मैगजीन के रिपोर्टर एन श्रीनिवास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। श्रीनिवास ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डालते हुए दावा किया था कि भुवनगिर के रुकन असेंबली टीआरएस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। टीआरएस भुवनगिर टाउन सदर किरण कुमार की शिकायत के बाद पुलिस ने श्रीनिवास के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया। वजीर सेहत हरीश राव ने रिमार्क किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किसानों से किए गए वादों को 1 साल के बावजूद हुनूस पूरा नहीं किया, जिसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने साबिक वजीर सी लक्ष्मण रेड्डी, पीयूसी चेयरमैन ए जीवन रेड्डी, एम प्रभाकर रेड्डी, एमएलए ए वेंकटेश्वर रेड्डी, साबिक मेयर बी राम मोहन, साबिक एमएलसी श्रीनिवास रेड्डी के साथ पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुल्क के अवाम की भूख में इजाफा हुआ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी पोजीशन 107 तक गिर गई। मुल्क के हालात पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बीजेपी तेलंगाना के क़याम के बाद से तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी ने तेलंगाना की तश्कील पर पार्लियामेंट में सवालिया अंदाज में बात की, ये कहते हुए कि बीजेपी ने ज़रूरी अशिया की कीमतें बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों की कमर टूट गई। हरीश राव ने रिमार्क किया कि नीति आयोग ने मिशन काकतिया को मिशन भागीरथता के लिए फंड्स की सिफारिश की। मरकजी हुकूमत से ये सिफारिश की गई थी। बीजेपी हुकूमत ने अब तक 26,000 करोड़ की सिफारिश के खिलाफ में 26 पैसे भी नहीं दिए। उन्होंने हल्के मुनुगुड़ों के ज़मीनी इंतखाब की मुहिम के दौरान झूठे वादे करने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया और कहा कि कबल रियासत की 2 सीटों पर हुए ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी ने झूठे वादे करते हुए कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने कहा कि नलगुंडा जद्दोजहद की सरजमीन है, वहां बीजेपी का खेल नहीं चलेगा। దిట్టుడు టిఆర్ఎస్ పార్టీను ఈ ప్రభుత్వాన్ని దూషించడము, నిందలు నిలాప నిందలు వేయడం తప్ప ప్రజలకు మాత్రం జరిగేటువంటిది లేదు. ఇవాళ నాగార్జున సాగర్ లో టిఆర్ఎస్ పార్టీ భరత్ గెలిచిన తర్వాత ఏ రకంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయో కూడా ప్రజలు చూస్తా ఉన్నారు. అదే విధంగా హుజూర్ నగర్ లో మా సైద్ రెడ్డి గారు గెలిచిన తర్వాత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏ రకంగా మీ జిల్లాలోనే జరుగుతున్నాయో మీరు చూస్తా ఉన్నారు. రేపు మునుగోడులో కూడా టిఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి గెలుపు మునుగోడు అభివృద్ధికి ఒక మలుపు కాబోతా ఉంది. మునుగోడులో ఇలా మన అభివృద్ధిని మనం బ్రహ్మాండంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో చేసుకోవాలంటే ఇలా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి గెలుపు అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రాజీనామా ఎవరి కోసం? ఇలా రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు నేను రాజీనామా చేసినా అని ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. దేనికోసం చేసినాడు?
ఈ రాజీనామా దేనికోసం? ఇలా మునుగోడు ప్రజలందరూ కూడా కూస్తున్నారు కదా, మీరు ఎందుకోసం రాజీనామా చేస్తున్నారో యావత్ మునుగోడు ప్రజలు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఎక్కడైనా మాట్లాడితే ఏదో ఆత్మగౌరవ పోరాటం అండి. ఎక్కడ ఆత్మగౌరవం? ఎవరు ఆత్మగౌరవం? నిజంగా ఆత్మగౌరవం అనుకుంటే నేను పెంచి పెద్ద చేసిన నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి పోరాటం చేయాల్సి ఉండే. నువ్వు దేనికోసం బీజేపీలోకి పోయినావు? ఇది ఆత్మగౌరవ పోరాటం కాదు, ఆస్తులు పెంచుకునే ఆరాటం. ఇది యావత్ ప్రజలకు అర్థమైపోయింది. ఏ రకంగా మునుగోడు ప్రజలకు మేలైతే మీరు చెప్పండి నాకు. మీరు ఓట్లు అడిగే ముందు ఈ ఎన్నికల్లో మీరు గెలిస్తే ఏ రకంగా ప్రజలకు మేలవుతుంది? దేనికోసం ఎన్నిక మీరు తెచ్చిండ్రు? సమాధానం లేదు మీ దగ్గర. ఎంతసేపు అబద్ధాలు చెప్పి 3000 పెన్షన్ చేస్తే మనం జూటా మాటలు చెప్పి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టో మద్యాన్ని బారించో ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందాలని మీరు చూస్తా ఉన్నారు. కానీ ఆ పప్పులు ఉడుకోవు. ఒకసారి అబద్ధం ఆడగలుగుతారు, కానీ ప్రతిసారి అబద్ధం ఆడటము, ప్రజల్ని మోసం చేస్తామనుకుంటే ప్రజలు మనకంటే తెలివైన వాళ్ళు. చూసింది కదా దుబ్బాకలు ఏం చెప్పిండ్రో, హుజురాబాద్ లో ఏం చెప్పిండ్రో, జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఏం చెప్పిండ్రో. మీ మాటలు ఒక్కటన్నా అమలైనయా లేవా అనేది యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకు అన్ని విషయాలు. वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए रियासती हुकूमत इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव शादी मुबारक और दीगर फलाही प्रोग्रामों पर कामयाबी के साथ अमल को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने इस हल्के की अक़लियतों से ख्वाहिश की कि वो मुनुगुड़ के इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने वहाँ के हल्के के अक़लियतों से ख्वाहिश की कि वो कार के निशान पर वोट देकर टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाए। साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के मुतरादिफ है। उन्होंने हल्के मुनुगुड़ जहाँ का ज़मीनी इंतखाब होने वाला है उसके सिलसिले में हुकूमत टीआरएस के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की हिमायत में नारायणपुरम में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर पहुँचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और उनसे ख्वाहिश की कि वो टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अगर बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी हकीकत में मुनुगुड़ हल्के की तरक्की के मामले में संजीदा हैं तो ऐसी सूरत में उन्हें फौरी असर के साथ मरकज से 1000 करोड़ रुपए मंजूर करवाते हुए अपनी संजीदगी का इजहार करने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि साबिक में दुब्बाक और हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब में भी बीजेपी के रियासती कायदीन ने उन हल्कों के अवाम से मरकज से भारी फंड हासिल करते हुए तरक्याती कामों को अंजाम देने का वादा किया, जिस पर यकीन करते हुए उन 2 हल्कों के अवाम ने बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया। लेकिन अब तक दुब्बाक और हुजूराबाद में मरकज से 1 रुपये का भी फंड हासिल नहीं हुआ। इसी तरह मुजव्वज़ा ज़मीनी इंतखाब में भी बीजेपी के कायदीन 1 मरतबा हल्के के अवाम को गुमराह करते हुए वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुनुगुड़ के रायदहिंदों को मशवरा दिया कि वो बीजेपी कायदीन की बातों में ना आए। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि डिजिटल बैंकिंग खिदमात के जरिए दरमियानी अफराद की धोखाधड़ी को खत्म किया गया है। उन्होंने इतवार को तेलंगाना के जनगांव जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिजिटल खिदमात का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मकसद के हिस्से के तौर पर मुल्क भर में 75 डिजिटल बैंकिंग खिदमात को कौमियाने का काम किया, जिससे हम डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ाएंगे। इसी के हिस्से के तौर पर रियासत तेलंगाना के सिसिला और खम्मा मजला के साथ साथ जनगांव में भी यह खिदमत शुरू की गई है। उन्होंने वजाहत की कि जनधन अकाउंट के जरिए आज तक 25 लाख करोड़ रुपए तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि अब डिजिटल बैंकिंग खिदमात के जरिए दरमियानी अफराद का कोई दखल नहीं है और हुकूमत की तरफ से फराहम करदा रकम बराह रास्त गरीबों के खातों में जाती है। उन्होंने कहा कि गैस की सब्सिडी बराह रास्त मुस्तहिकीन के खाते में भेजी जाएगी। నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఇస్తుందో వాటిని డిజిటల్ ద్వారా రాన్సమ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ యొక్క డిజిటల్ యొక్క ప్రాధాన్యత పెరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఈ యొక్క డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా అనేక రకాల సౌకర్యాలు మనము ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసుకోవాలన్నా లేక రికరింగ్ డిపాజిట్ చేసుకోవాలన్నా కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలన్నా మనం బ్యాంకుకు రావచ్చు, మన ఇంట్లో కూర్చొని సెల్ ఫోన్ ద్వారా కూడా చాలా పనులు ఈ యొక్క డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా మనం చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు అయితే ఇంతకుముందు ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు, క్రెడిట్ కార్డు ఎవరికైనా ఉంది అంటే
చాలా పెద్ద ఆఫీసరో, పెద్ద కాంట్రాక్టరో, పెద్ద వ్యాపారస్తుడో, పెద్ద ధనవంతులకు మాత్రమే క్రెడిట్ కార్డు ఉండేది. మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశంలో కూడా ఈరోజు కోట్లాది మంది క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉపయోగిస్తున్నారనే విషయాన్ని సందర్భంగా గమనిస్తున్నాను. कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर के इंतखाब के सिलसिले में हैदराबाद में पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में पोलिंग सेंटर कायम किया गया। पीर यानी 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कांग्रेस सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग होगी, जिसमें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 238 अरकान अपने वोट के हक से इस्तीफा करेंगे। इस इंतखाब के लिए इलेक्शन इंचार्ज की हैसियत से PRO राज मनोहर अनीतन और APRO राज बघेल का तकर्रुर किया गया। बताया गया कि इस इंतखाब में कांग्रेस के 2 सीनियर कायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के दरमियान मुकाबला है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और साबिक MP मल्लू रवि इलेक्शन एजेंट के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। आज कामारेड्डी में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कामारेड्डी और जनगांव में माफ़ कीजिएगा कामारेड्डी और उससे मुतसिल एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी भारत जोड़ो यात्रा से मुतालिक इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इसमें मुख्तलिफ फैसले लिए गए, जिसमें राहुल गांधी के 69 किलोमीटर्स की कामारेड्डी की यात्रा को कैसे कामयाब बनाना है उस पर बातचीत की गई। साथ ही महाराष्ट्र के बॉर्डर तक जो रूट लगेगी उस रूट तक का इंस्पेक्शन भी किया गया। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी అది దయచేసి మీరు ఇవ్వాలని తెలియజేస్తూ ఈ మీటింగ్ ముఖ్య అధ్యక్షులు వహిస్తున్న మన కామారెడ్డి జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు కళ్యాణ్ శ్రీనివాస్ గారు, ఈరోజు ఈ ముఖ్య కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన మా పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, అలాగే నిజామాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు మోహన్ రెడ్డి గారు, మన కాన్స్టిట్యూన్సీకి బీజేపీ ఉన్న మా గవర్నర్ గారు ఓం శాంతి గారు, ఓం శాంతి బీజేపీ గారు కొట్లాడలేదు ఓం శాంతి గారు ఇవ్వాలని చెప్తూ, అలాగే మా గవర్నర్ గారు ఈ తెల్లారెడ్డి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఇన్ఛార్జ్ సుభాష్ రెడ్డి గారు, पुलिस ने किसानों के मसाइल पर तेलुगुदेशम लीडर बुद्धा प्रसाद के सत्याग्रह को जबरदस्ती तौर पर खत्म करा दिया। बुद्धा प्रसाद ने अवनी गड्ढा हलके में किसानों के मसाइल पर गैर मुअय्यना मुद्दत का सत्याग्रह शुरू किया था। उनकी सेहत के बिगड़ने पर पुलिस रात देर गए सत्याग्रह कैंप पहुंची, जिसने उनको अवनी गड्ढा अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस की जानिब से उनको कैंप से मुंतकिल करने के दौरान वहां मौजूद तेलुगुदेशम के कायदीन ने मुजाहिमत की कोशिश की और पुलिस को बुद्धा प्रसाद को वहां से ले जाने से रोका। ताहम पुलिस ने काफी कोशिशों के बाद उनको जबरदस्ती तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। సస్పెండ్ చేసిన నేను ఆయన తరఫున వాదించాను. డీజీపీ నా గురించి సంపాదన చేస్తాడు కదా రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి, ఏంటంటే వ్యవహారం చేస్తాడు. నేను ఉద్యోగం చేసినప్పుడు కూడా ఉద్యోగం చేస్తాను. పోలీసులు ఎప్పుడు కూడా ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक दो रोजा दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। खुसूसी तैयारी के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले पटनायक का
रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने शानदार इस्तकबाल किया। जल्दी ओडिशा में मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव तीसरे एडिशन का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर की ज़ेरे सदारत आला सतही नुमाइंदों का वफद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नेताओं से इजलास मुनक्किद करेगा। होटल ताज कृष्णा में सरमाकारों के इजलास में शिरकत करते हुए पटनायक सरमाकारी को रागिब करने के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। एनटीआर में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। मृतकों की शिनाख्त वेंकटेश्वर राव और लक्ष्मण कुमार के तौर पर की गई। यह हादसा जिले के नंदीगामा मंडल के अंबाराव पेट में उस वक्त पेश आया जब एक 2 व्हीलर ने ठहरी हुई लॉरी को टक्कर दे दी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके नतीजे में शहर हैदराबाद में आइंदा 2 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान है। 18 अक्टूबर तक हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ इलाकों में हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूर्यापेट जिले में कहीं कहीं बारिश हुई। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा कि शुमाली अंडमान समंदर और उससे मुत्तसिल इलाके में तूफानी गर्दाब 18 अक्टूबर को बनेगा। ये मगरिब शुमाल से होते हुए मगरिब वसती और जुनूब मगरिब खलीज बंगाल से मुत्तसिल होता हुआ 20 अक्टूबर को हवा के कम दबाव में तब्दील होगा। हफ्ते को श्रीलिंगमपल्ली में 4.8 mm, हयातनगर में 3.8 mm, वैसे कुकटपल्ली में 3.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता चंद दिनों से तेलंगाना में बारिश के सबब अहम प्रोजेक्ट्स और ज़खायर आब में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद हुक्काम ने उनके दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा। शहर हैदराबाद के 2 अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलते हुए पानी के अखराज का सिलसिला जारी है। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1719 फीट के बरखिलाफ मौजूदा सतह 1789.50 फीट दर्ज की गई है। इस रिजर्वायर में 1700 क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया। रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुर मेट मंडल के कई देहातों तक ट्रैफिक ठप हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता रास्ते वक्फे से बारिश के सबब ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। गुंडापल्ली से मजीदपुर और बाटा सिंगाम से मजीदपुर रास्ते में पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसकी वजह से कई देहातों की आमद और रफ्त रुक गई। खातून पर बिजली गिरने के नतीजे में उसकी तलाई चेन पिघल गई, जिसके नतीजे में खातून शदीद तौर पर झुलस गई। यह चौंका देने वाला वाकया आदिलाबाद जिले के दुम्मा गांव में पेश आया। जराये के मुताबिक इस खातून की शिनाख्त श्वेता के तौर पर की गई है, जो गांव के नवाही इलाके में खेत में काम कर रही थी। बिजली गिरने के सबब वो शदीद तौर पर झुलस गई और बिजली की गर्मी से उसकी तलाई चेन पिघल गई। इस खातून को फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसके मायने के बाद कहा कि उसकी हालत तशवीशनाक है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।